ये सब मैं तो कहती हूँ ये प्रसाद है, प्रयास मेरा कुछ भी नहीं है। और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं। श्रम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना, तब तक नहीं होता ये सब। नहीं तो ऐसा। जी। जी, तो यहाँ तो मैं आपने जो इतना मेरा परिचय दिया, तो उसमें मैं अपनी ही रचना से उसका उत्तर देती हूँ कि कौन देता लेख नी कर में थमा, और कौन फिर जाता हृदय तल में समा, और कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, क्या बात है। और कौन भूमा तक मेरे मनमूल को है ले चला, और कौन गहकर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला। तो उसी उस कौन की ही करिश्मा है ये, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे तो अपना सब बताने में भी कि मैं अपना नाम लगाऊं तो संकोच ही होता है, लेकिन सर्वनाम की तरह मुझे लगाना तो पड़ता ही है। तो इसलिए कहीं भी मेरी अहंता या मैं मेरा ममकार दूर दूर तक नहीं है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है कि जो होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। जी निश्चित ही ईश्वर की कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं है। लेकिन ना जी मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, मृदुल कीर्ति जी, कि तकदीर और तदबीर साथ साथ चलती है। तो ईश्वर की कृपा के साथ साथ आपकी जो कार्य कुशलता है, जिसके कारण आप इतना कुछ कर पाई, ये निश्चित ही आपकी योग्यता है। ये आपका बड़प्पन है कि आप पूरा का पूरा श्रेय ईश्वर को देती हैं। और मैं कहती हूँ कि ईश्वर तो निश्चित ही हमारे साथ होता है, तभी हम कुछ करते हैं, क्योंकि वो तो हमारी आत्मा में निवास करता है। तो वही जी तो परमात्मा की ओर लेकर जाता है, या परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। और आपको ये क्षमता आप में है, और आपने इस क्षमता को ग्रहण किया, इसीलिए ये अहम और ममकार से आप इतना दूर रह पाई हैं, क्योंकि ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। हाँ, सो तो है। सो तो है, क्योंकि उपनिषद कोई मेरे नहीं, ये ग्रंथ कोई सांस्कृतिक ग्रंथ मेरे नहीं, ये तो सबके पास है। और हम्म। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जी। यहाँ तीन तथ्य काम करते हैं। हम्म। ये सब जो कोई कर सकता है, उसमें तीन तथ्य हैं। हम्म। एक तो जैसे पतंजलि योग दर्शन में इसको भव प्रत्यय कहा गया है, हम्म। कि जो पहले हो चुका है। जैसे हम प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हैं ना हिंदी हाँ में, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये प्रत्यय जन्म का प्रत्यय है। तो हम्म। भव प्रत्यय जो पहले हो चुका, अर्थात मेरे किसी जन्म का छूटा हुआ काम था जो आगे बढ़ा। हम्म। दूसरा, माता पिता से गर्भ में मिले संस्कार भी काम करते हैं। क्या बात है। जी, और तीसरा परिवेश होता है। जी। तो परिवेश में दो तथ्य होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। हम्म। तो पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छा परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रवाह बहता है, हम्म। प्रवाह के साथ तुम भी और आगे बढ़ते हो। हम्म। लेकिन कई बार नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में और तरह की ऊर्जा सलित होती है। हम्म। तो उस नेगेटिविटी को हम खाद की तरह यूज करते हैं, जी। फर्टिलाइजर है, जैसे उर्वरक है। और बीज हम पर पहले से ही होते हैं, तो वो हम उसको नेगेटिविटी को खाद की तरह यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये तीन चार तथ्य हैं। और लेकिन इन सबसे परे जो सर्वोपरि है कि ईश्वर को कराना होता है, तो हो गया। क्या बात कही है आपने, सच में। तो कहीं ना कहीं आपने कहा माता पिता के संस्कार, और जी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म को आप लेकर चल रही हैं। जी तो माता पिता के संस्कार की बात आती है, तो मन में बड़े सारे प्रश्न आते हैं कि थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में जानूं। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले, अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। जी ऑस्ट्रेलिया से हम आपको सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखना कि बिल्कुल जैसा आप कहती हैं, एकदम वैसी ही सादगी की एक बड़ी ही खूबसूरत सी मूरत जैसे मुझे लग रही है। तो आपका ये सफर, पहले तो भारत से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंची, लेकिन उसके पहले आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ बीता, और किस तरह से आपके माता पिता के संस्कार आपको लगते हैं कि आप में आए। ये थोड़ी अ, बहुत गहरे मुझे जाना पड़ेगा ये सब बताने के लिए, और बड़े ऐसे पृष्ठ पलटने होंगे अपने अतीत के। जी। तो मेरे माँ जो थी बहुत विदुषी थी, जी। और पिता मेरे और परम विदुषी थे, और हम्म। उन्होंने
डॉक्टर थे वो। और हम्म। जो जैसे आजकल सर्जन बोले जाते हैं, ऐसे उस समय DIMS, आयुर्वेद की एक डिग्री DIMS होती है, वो जो ओके। मतलब इक्विवेलेंट टू MS। अच्छा। तो वो हिंदी और इंग्लिश में उन्होंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने संस्कृत में पढ़ी थी। अरे वाह, क्या जी। बात। तो जो इस समय स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं, वो सब में मेरा बचपन गुजरा है। मैं ये सब ओके। मैं मेरे बचपन के वो हैं, जो मैं बहुत पहले सब देख चुकी हूँ आयुर्वेद के। ओके। और माँ मेरी इतनी, क्या मुझे मुझे तो ऐसे व्यक्तित्व कम ही दिखाई, मैं ये नहीं कहती कोई बिरले हैं, नहीं होंगे, कम हम्म। दिखते हैं। जी जी जी। तो वो 3 घंटे सुबह संध्या और 2 घंटे शाम, उसमें हम्म कोई बहाना उनको रोकता नहीं था कि आंधी है, तूफान है, ये ट्रेन में है, ट्रेन में है तो संध्या का टाइम है तो संध्या ही होनी है। और कहीं है, कोई बहाना उनको मतलब रोक नहीं सकता था। तो हम्म। पूरी गीता कंठस्थ थी। और ये, और उसके अलावा आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानंद 18वीं सदी में मेरे घर आए, हम्म। अच्छा। स्वतंत्रता संग्राम के अनंतर। तो हम्म। उस दिन मेरे परबाबा ने अपना आधा घर आर्य समाज को दे दिया था। और ओके। वो आज आज भी आर्य समाज इतना फल फूल रहा है, बहुत बहुत फल फूल रहा है। अभी हम्म। हम पिछले साल भी उसको देख कर आए थे। तो हम्म। वो सब मतलब जड़ें इतनी गहरी थी, जी। वो ये होना ही था शायद। लेकिन बिल्कुल। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जी हमारी माँ 3 से 5 ना स्वाध्याय किया करवाती थी। जी जी। और वो भी जब 12 साल की थी तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वो उसमें किसका मन लगेगा, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता था। तो मुझे अपनी अम्मा अच्छी नहीं लगती थी कि तो बच्चों के खेलने का टाइम है, और वो हम लोग इशारे बना लेते थे कि हम कुंडी को खट खट बोलेंगे तो बाहर आ जाना। लेकिन उस समय वो, तब अम्मा हम्म ने एक दिन कहा था कि मुझे मालूम है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन तब उन्होंने जो कहा था वो आज तक याद है। हम्म। तुलसी अपने राम को हम्म। खींच भजो या खींच, हम्म। खींच हृदय से खींच खिसिया के। समझ गई मैं। जी। पर भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो सुंदर। वो, जी, तो वो उल्टे सीधे बीज जो हमने जाने भूमि अनजाने पे डाले पड़ थे गए। ना, जी। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों को जो अपने परिवेश से संस्कार दो, तो ये मत सोचो कि इन्होंने आज नहीं सीखा, ये हम्म। किसी दिन अंकुरित होते हैं। होते सुनी हुई हैं। बातें आप देखिए, घर में जो भजन गाया जाता है, जो मंत्र गाया जाता है, जी वो जी। बच्चों को जाने अनजाने याद हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो जी। इस तरह मैं आगामी पीढ़ी को भी एक छोटा सा, हालांकि मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाँ, अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि जरूर। परिवेश जो है वो बहुत जरूरी है। और हम पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों से हर समय संस्कार को अपने हृदय में संजोते हैं। हम्म। दृश्य देखा तो वो संस्कार बन जाता है, और वो चित्र जो है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को हिलाने के लिए और संवारने के लिए पूरी शक्ति रखता है। क्या बात है, सही कहा, बिल्कुल सही एक, कहा आपने। जी, एक चित्र भी जो है उसमें भी इतनी शक्ति है कि आदमी को या तो ऊंचा ले जाए या नीचा गिरा दे। जी। इसीलिए सभी इंद्रियों को योग, जो हमारा पातंजलि योग दर्शन है, उसमें तो केवल देखिए 198 उसमें सूक्त है, लेकिन हम्म केवल 3 सूक्त ही पूरा दर्शन पारदर्शित कर देते हैं। कि अथ योगा अनुशासनम पहले कहते हैं, तो अर्थात योग से अनुशासित करो स्वयं को। तो हम्म देह को अनुशासित करने के लिए कहा गया। हम्म। और फिर दूसरा आता है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो हम्म दूसरे में ही उन्होंने ये कह दिया कि अपनी हम्म चित्त वृत्तियों का नियमन करो। तो हम्म बाहर से भी नियम हो गया, अंदर से भी नियम हो गया। हम्म तीसरा क्या है, अब जो है, अब अथ स्वरूपावस्थानम, अब हम्म। अपने स्वरूप को तुम देख सकते हो। जब क्या, बहुत सुंदर। तो दो ही में बता दिया। अब वो तो फिर विस्तार में जाते हैं, क्लिष्ट अनिष्ट वृत्तियां या बहुत सारी चीजें, वो तो फिर आप प्रवेश करेंगे उस हम्म दर्शन में, तब हम्म आपको मिलेगा। लेकिन 3 ही सूक्त बता देते हैं कि हम्म बाह्य रूप में अपने देह का नियम संयमन, यम नियम हम्म आसन प्राणायाम, हम्म और प्रत्याहार से आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है। तो हम्म योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अंतस के विषय है। अब हम्म। ये दो को संयमित हो जाते हो तो तीसरा अथ स्वरूपे वस्थानम, अब तुम अपना स्वरूप जो तुम आत्म स्वरूप स्वरूप को को जान देख। सकते हो। हम्म
तो ये तो मैंने वार्ता के अनंतर एक पतंजलि योग दर्शन का भी बता जी। दिया। बहुत 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 सुंदर आपने ये बात बताई। तो आपको ऐसा समझ में आया कि ये संस्कार जो है, जो आपकी माँ ने जबरदस्ती बचपन में जो आपको दिए, वो कहीं ना कहीं बीज जी पड़े थे और आज प्रस्फुटित हुए हैं। तो जी उसके जी। बाद वो बचपन के बाद का जो आपका समय था, वो कैसा था? मतलब शादी होकर आप कहाँ के हैं, पहले तो ये बताएं आप। मैं बरेली के बाद एक पीलीभीत आता है, पीलीभीत के बाद एक पूरनपुर है जो नेपाल बॉर्डर से मिला हुआ है, पूरनपुर। अच्छा। ओके। वहाँ का मेरा जन्म है। और हम्म। आप लोग को पहले भी बता दूं, मैंने कोई वहां मैं उस विषय में जाना नहीं चाह रही, क्योंकि बेकार पीड़ा को कुरेदने के समान है। और वो नहीं कर रही कि बचपन में क्या चलिए हुआ था। ठीक है, तो हम वहां लेकिन एक नहीं बात, जाएंगे। दूसरी बात ये कह रही हूँ कि जी। मैंने कहीं, जैसे पिताजी बीमार हुए, फिर माँ बीमार हुई, तो हम्म। वैसे हम लोग को पढ़ाने के लिए लखनऊ में मकान बनाया, हम लोग रहे। लेकिन जी। परिस्थितियां और सिचुएशन ऐसी हुई कि हम लोग को वापस वहां आना पड़ा, पूरनपुर। तो हमने हम्म। जो कुछ भी किया सब प्राइवेट किया। आप ओके। कहें तुमने किसी विद्यालय महाविद्यालय में, बड़े गर्व से कहूँ कि नहीं मैं वहाँ आईआईटी और एमआईटी में पढ़ी हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल घर पे पढ़ी, अपने कर्तव्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक संवहन करते हुए, और गृहस्थी को देखते हुए, और ज्वाइंट फैमिली को देखते हुए, मेरा जो समय अपना निजी होता था, मैं उसकी कटौती करके ये ग्रंथ लिखती थी। बहुत बहुत बड़ी बात है मृदुल कीर्ति जी की मतलब जब आप बाहर का आपको परिवेश नहीं मिलता है। मैं इसको हमेशा महसूस करती हूँ कि जो बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं, उनमें एक जो सीधापन होता है, और वो जो पढ़ाई करते हैं, घर पर रहकर जो पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों से वो अछूते भी रहते हैं, और बहुत मुझे लगता है बहुत साफ हृदय भी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के मैल से बच जाते हैं वो। तो महल भी कह सकते हैं, और ज्ञान से वंचित भी रह जाते हैं। ज्ञान बाहर के बहुत सारी, बहुत सी रीत जो आज के लोग जानते हैं वो मैं नहीं जानती। तो मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ मिस नहीं किया, वो जान जान के या ना जान के। यही यही है मैं ना कह रही हूँ कि कि आपने कुछ मिस नहीं किया है, बल्कि जो मैल चढ़ना था ना शीशे पर, वो मैल नहीं चढ़ा, इसलिए दर्पण बिल्कुल साफ रहा। तो वो जब अंकुरित हुए ना, तो उसमें बड़े खूबसूरत से फूल लगे। और उसके बाद जैसा कि आपने लिखा है कि सबसे पहले आपने वेदों का अनुवाद किया, सामवेद का अनुवाद किया 1988 में। तो ये क्रिया अचानक जैसा कि मुझे लगता है कि आप संस्कृत से तो बहुत इंटरेस्टेड थी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। और आपने जो डॉक्टरेट की राजनीतिक शास्त्र में किया, तो वो बिल्कुल जी अलग विषय है। हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य से कहूँ तो भाषा से बिल्कुल अलग विषय था। उस विषय को लेते हुए जब आप वेदों पर कैसे आप पहुंची, वो थोड़ी यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ, होगी, मुझे लगता है बहुत रुचिकर होगी इंटरेस्टिंग जानना। है। लेकिन ये मेरी जो अंदर की रुचिता और प्रियता थी वेदों के प्रति और जी। सांस्कृतिक ग्रंथों के प्रति, जी, जी, तो जी। मैंने राजनीति को उधर मोड़ दिया। मैंने ओके, कहा दो शब्द हैं, राजनीति और राजनैतिक और राजनीति। तो ओके। नैतिक जो होता है वो नैतिकता मतलब मॉरल्स, मॉरल जो होता है, हुँ। मॉरल्स से। तो राज्य जो है अगर नैतिकता से होता है तो राजनैतिक है, और अगर नीतियों से होता है, ट्रिक से, तो राजनीति है वो। तो ओके, मेरे जो टॉपिक है वो वेदों में राजनैतिक व्यवस्था, ओके। राजनीति व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा। इसलिए कि नैतिकता जो हमारी वेदों में राजा के प्रति की, अच्छा वेदों में कहीं नहीं लिखा कि राजा या प्रजा या कुछ नहीं, लेकिन राजा और प्रजा शब्दों का बाहुल्य है वेदों में। हुँ, और हुँ, उसमें जो शब्द मैंने उठाए वहां से, हुँ, उसमें पुरुहुतम, हुँ, पुरुप्रियम, कितने माइन्यूट मैंने रिसर्च में किया कि कितनी बार पुरुहुतम राजा को, हुतम माने आवाहन, हुँ, पुरु माने लोगों से, तो लोगों से आवाहन किया गया, अर्थात प्रजातंत्र था। और हुँ, पुरु प्रियम अर्थात लोगों का प्रिय था, तो अर्थात हुँ, लोकतंत्र था।
तरह, और फिर राजा के कर्तव्य और आदि, इतना मतलब आज के युग के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी ये शोध नहीं, कार्य है। बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं देख रही हूँ कि सामवेद जो है आपने दोहे और चौपाइयों में लिखी है, चौपाई छंद में, और हम्म, उसका विमोचन हम्म, राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन जी ने 1988 में किया था। तो मैं देख 88 में किया था। आज से 22 साल पहले आपने सामवेद की व्याख्या करी, और वो भी जी, मैं सोच रही हूँ संस्कृत से हिंदी में की। तो एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि एक अमूल्य निधि, क्योंकि संस्कृत हर हम्म, कोई नहीं जानता है। आज की जो परिस्थितियां हैं जी, भारत में, तो हिंदी ही से ही हम भाग रहे हैं, तो संस्कृत तो बहुत दूर की चीज है। हम्म, उसको आपने अगर हिंदी में उपलब्ध कराया लोगों के लिए, सुलभ हो गई वो चीजें, तो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। और जिस तरह से आपने एक एक शब्दों को लिखा है, जैसे आपने पुरुष शब्द की बात कही, अभी आपने जैसे राजनीति राजनैतिक, मतलब 3 शब्दों की अलग अलग दृष्टि से जब व्याख्या की, नहीं तो आमतौर पर हम राजनीति और राजनैतिक बात एक ही समझते हैं अगर आम भाषा में हम्म, उसको इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो ये वेदों से जो लगाव था शुरू में, उसको आपने राजनीतिक शास्त्र को भी वेदों में समाहित करके, कि वेदों में राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र क्या है, तो उसको आप हम्म। लेकर के आई अपने में। तो ये आपने पीएचडी कब की? शादी के पहले या बाद में? नहीं नहीं, मेरा बेटा हाई स्कूल में था तब की। अच्छा, मतलब काफी साल बाद की शादी के। तो ये बहुत अपने आप में साल, एक हाँ। और प्रेरणा बनती है कि कोई ये ना हम्म, सोचे कि हम बड़े हो गए, अब हम क्या पढ़ेंगे। आपने हम्म, बच्चा हाई स्कूल में आपका बेटा चला गया है, उसके बाद आपने पीएचडी की है। तो ये एक बहुत हम्म। बहुत ही 94, समझ। जी 94 में तो अवार्ड हुई है। अभी थोड़े डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अवार्ड की थी मुझे ये पीएचडी अच्छा, ओके। मेरठ विश्वविद्यालय। अच्छा, 94 में आपको अवार्ड मिला है, और आपकी पुस्तक 88 में ही सामवेद आपको आपने लिख दिया था, सामवेद की व्याख्या हाँ, आपने कर दी थी। और उसके बाद 96 में आपने इषादी 9 उपनिषद, ईश, केन, उसके कल्प, बाद प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय और श्वेताश्वर, 9 उपनिषदों का हरि गीति का छंद में काव्यानुवाद किया। तो मुझे ये पढ़ पढ़ के ना थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि आप हिंदी की विद्यार्थी तो नहीं थी, हिंदी लिटरेचर की। नहीं, मेरे उसमें बीए में डबल लिटरेचर था मेरा, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस, इसलिए मुझे हाँ, छंद लेकिन का जो ज्ञान जो है वो ओके। सीबीए के दौरान हुआ। और आपने इन छंदों का ज्ञान जो बीए के दौरान हुआ था, जो मैं सोचती हूँ कि वो काफी पहले हुआ होगा। हाँ, वो हाई स्कूल में भी तो छंद पेपर होता है ना, कि हिंदी का पहला पेपर और दूसरा पेपर, दूसरा काव्य का होता है, उसमें छंद शास्त्र थे। हाँ, तो लेकिन मुझे हमेशा से, मुझे नहीं पता कि ये प्रकृति मुझसे क्या कराने वाली है, हम्म। लेकिन मुझे वो पीरियड बहुत अच्छा लगता था और औरों को बहुत उबाऊ लगता था। तो हाँ, तो मुझे वो 50 में 48 नंबर मिले थे हाँ, तो तब भी। मेरा तो यही हालत थी। मुझे इतना मजा आता था छंद और अलंकार में। आपको बताऊं हम्म, कि जब मैं 12th में थी, तो मेरी जो हिंदी की जो प्रोफेसर थी, उन्होंने मेरा एक नंबर काट लिया था। 100 में हम्म, 99 दिया था, क्योंकि मैं इतनी इंटरेस्टेड थी। छंद और अलंकार मुझे बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते थे, मतलब इंटरेस्टिंग लिटरेचर ही। लगते थे जी। तो मैंने, और वो ग्रामर होता था, तो मैंने उनसे ये कहा, भाई मैंने क्या गलती की है जो आपने एक नंबर काटा है? तो उन्होंने ये कहा कि देखो, लिटरेचर में एक तो पूरा नंबर देते नहीं है, और दूसरा ना, हम्म, तुमने क्योंकि लिखना था, तुमने क्योंकि लिखा है, तो कहीं हम्म, एक गलती पकड़ में आए कि भाई एक नंबर काट सको तुम्हारा। तो वो मैं क्योंकि कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि बोलने में हम क्योंकि बोलते हैं। तो उसमें मैंने कोई हाँ, दोहा लिखा था, उसमें क्योंकि कर दिया था, क्योंकि की बजाय। तो वो हाँ। एक्चुअली जिनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो आपने स्कूल में पढ़ा था, या मैं कहूँ हाई स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा था, लेकिन लिखा तो आपने बहुत साल बाद है ना, तो आपको वो सारा तो कहीं याद ना, था। हाँ, वो मुझे याद रहा। और नहीं, वैसे आपको बताएं, हम्म। क्या ये जो मीरा है वो सूर है क्या? वो किसी में का, देखिए, जंतु नाम, अभी मुझे एक वो याद आ रहा है आदि गुरु शंकराचार्य का, कि कवि बनते कैसे हैं, हम्म। कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता पुंसत्तम ततो विप्रता तस्मात् द्वैतिक धर्म मार्ग पड़ता विद्वत स्मात् परम। हम्म। और एक शब्द मैं भूल रही हूँ, तो ये पुण्य बिना न लभ्यते।
तो ये जो है बिना पुण्य के ना तो जन्म मिलता है मनुष्य का, ना उसमें कवित्व मिलता है, और उस पर भी आध्यात्मिक काव्य तो बिरले लोगों को ही मिलता है। क्या बात। ये विवेक चूड़ामणि का पहला ही मंत्र उन्होंने कहा। उस दिन मैंने अपने को जैसे समझा कि हाँ, मेरे ऊपर कृपा है ईश्वर की, जब शंकराचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल आध्यात्मिक काव्य तो बिरले ही करते हैं। एकदम तो सही कहा उन्होंने कि ये जैसे कि मैं देख रही हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता का जो काव्यानुवाद आपने ब्रज भाषा में किया है, वो विश्व की प्रथम ब्रज भाषा में काव्यानुवादित गीता रही है, और सवैया छंद में आपने लिखी है, और उसका विमोचन जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में किया था। तो एक ये में जन्माष्टमी वाले दिन ही किया, अरे वाह! तो मतलब वो भी इतना एक महज कुछ इत्तेफाक था। महज इत्तेफाक नहीं होता, वो आपने कहा ना ईश की कृपा होती है तो वो चीजें होती है, हाँ हाँ। लेकिन लिखा तो वो आपने था, और इतना सुंदर आपने लिखा। तो जिसका जो कि पहुंच गए आप, रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए, ये आपके कलम की ताकत थी। और आपने बहुत सुंदर ये बात कही है कि जो आपने श्लोक कहा ना कि कवि कैसे बनते हैं, तो ये सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं पहले से मैं भी इसको मानती हूँ कि हमें पता नहीं होता, हम इंसानों को बहुत सारी चीजें से हम एकदम अज्ञान है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए उसने क्या प्लानिंग की है, और हम खुद जी, प्लानिंग करते उसने रहते हैं क्या और प्लान। उसमें घूमते रहते हैं। तो हम्म। लेकिन आपने जो किया उसके बाद देखती हूँ अष्टावक्र गीता, गीतिका छंद में, हम्म। तो ये जो आपकी जो ये शुरुआत हुई कि आप वेदों को आपने किस तरह से आपके मन में ये ख्याल आया कि चलो मैं वेदों को पढ़ती हूँ या इसका मैं अनुवाद करूं, किसने आपको ये प्रेरणा दी? आ, वेदों पर जब शोध कार्य कर रही थी उस अनंतर में हम्म सामवेद खुला हुआ था हम्म मेरे सामने। मैं मेरा कोई अनायासी में जैसे काम से निपट के आई थी, खुला हुआ था, तो पहला ही मंत्र ऐसे निकहा गई। हम्म तो उसी दृष्टि में ओम या आही वीतये गृणानो हव्यदायते नहीं होता सस्य महर्षि, और हम्म उसके नीचे वो पदार्थ थे जिन पदार्थों से ये मंत्र बना था। तो पदार्थ था, फिर भावार्थ था। तो जैसे मैं पदार्थों पर निगाह गई तो अपने आप ही काव्यबद्ध होता गया ये। क्या बात। हे परमेश्वर सुखदाता तू आंड विश्व में व्यापक है, दे ज्ञान श्री सुख शांति रिद्धि, ये अखिल विश्व तेरे याचक है। तो ये हुआ ये ऐसा एक इत्तेफाक हुआ। मैं कोई प्रयोजन से तो बैठी नहीं थी, तो मुझे लगा कुछ मेरे अंदर उतरा है। और मेरी बेटी की साइंस की कॉपी होती है, एक तरफ डायग्राम होते हैं, एक तरफ खाली होती है, जी साइंस की जो कॉपी होती है। जी 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 जी। तो उसी की कॉपी ली और फटाफट लिख दिया। तो हम्म। वो कॉपी अभी भी रखी है मुझ पे। अरे वाह। उसमें एक के बाद दूसरे का प्रवाह आया, तीसरे का आया, तो इस तरह मैंने 5 मंत्रों का अनुवाद किया। हम्म तो उसके बाद उठ गई, लेकिन फिर मुझे लगता था बार बार जैसे कोई खींच रहा है कि काम हो गया तो चल वहीं, चल वहीं। तो ऐसे कुछ 11 का हुआ, फिर 15 का हुआ। अब फिर मुझे एक आत्मिक आनंद आने लगा, और तब अपने आप संकल्प लिया लोग करते हैं इसको। तो ये 2 साल 5 महीने 18 दिन में पूरा हुआ। वाह। नहीं तो ये 2 साल 5 दिन 18 जो आपके इतने दिन जो हेलो। लगे, इसका कारण क्या था? क्या घर का वातावरण, मतलब आपको अपने समय से उसको चुराना पड़ता था घर में सारे कामों को करते हुए? नहीं नहीं, इसमें बहुत, देखिए वेदों के कलेवर बहुत बृहद होते हैं। जी जी जी। 1875 मंत्र हैं इसमें। अरे तो बाप रे एक बाप। हजार आठ सौ पिछहत्तर ओके। मंत्रों के लिए जी। गृहस्थ में तो इतना समय तो लगेगा। हाँ, गृहस्थ में रह करके करना है तो सारे दो काम। साल 5 महीने 18 दिन। हाँ, हम्म तो ये तब क्या, उसके बाद फिर उपनिषदों की प्रेरणा हुई। तो ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडव कैत्रे तैतृष्टाशर 9 उपनिषदों का किया। उसके बाद ये हरिगीतिका छंद में किया। हरिगीतिका छंद के जो मतलब शब्द भार होते हैं वो 4 चरणों में होते हैं। और पहले चरण में 16 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 14 होती हैं, और अंत में गुरु का संवाहन करना पड़ता है। हम्म तो वैसे इसको जन सामान्य को बताने के लिए मैं कह सकती हूँ कि श्री रामचंद्र कृपालु भजन
जैसे लिखा गया है, तो जी श्री जी रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव, ये हरिगीतिका छंद में है। तो इसी छंद में ही आप पूरे 9 उपनिषदों को गा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक छंद का अनुवाद का प्रसाद देती चलो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो हमारी जो शांति मंत्र है, परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, यह जगत भी प्रभु पूर्ण है, परिपूर्ण प्रभु की पूर्णता से पूर्ण जग संपूर्ण है, उस क्या पूर्णता से बात। पूर्ण घटकर पूर्णता ही शेष है, परिपूर्ण प्रभु परमेश की यह पूर्णता ही विशेष। वाह तो इस वाह तरह वाह। ये रह गया। तो आपने जब उसको उठाया पढ़ने के लिए, या मान लीजिए अनुवाद करने की प्रेरणा से ही उठाया हो, तो कैसे हम्म, आपके दिमाग में आया कि इसको हरिगीत का छंद में लिखें या इसको सवैया में लिखें, ऐसा कुछ? शायद मुझे इस बात का तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैं उपनिषदों के वो प्रति अपने कैसे आप प्रेरित होता हुई। चला गया। हाँ, मुझे याद नहीं आता कुछ कि मैंने प्रथम क्या था, प्रथम क्या भाव था, ये मुझे नहीं याद आता है। ओके, बहुत बहुत। तो जैसे अब हम्म, आपको जी, जी आप बोलिए। कहें, जी मेरे जी ख्याल बोलिए। से जी बोलिए। अ, जी, ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र याद आ रहा है मुझे, हम्म ईशावास्यमिदं सर्वम। हम्म ये पूरा, जैसे ये मंत्र मैं जो जो भी श्रोता है उनको बहुत बताना चाहूंगी कि ध्यान से कृपया इसको सुने, कि केवल यही एक मंत्र ईशावास्य उपनिषद का जीवन का संविधान है। दिस इज द हम्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ हम्म एंड हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। यहाँ तक है कि रहोगे कैसे। तो पहला ही है कि ईशावास्य में क्या कारण है, पहला ही था, सब सार बता दी कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजीता माग्रदा कस्य सिद्धनम, कि ईश्वर का वास कण कण में है, और ईश्वर बसा अणु, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, कण से लेके अणु से लेके और महत महियाम तक। अब वो कहते, ईश्वर कहते हैं कि मेरी बनाई हुई प्रकृति को भोगो। हम्म कहते हैं भोगो, कि तेन माने उसको, जो उन्होंने बनाया, तेन उसको त्यक तेन भुंजीता, कैसे भोगो, हम्म, त्याग करते हुए भोगो, वाह, क्योंकि ये तुम्हारी भाई साहब नहीं है, क्या ये बात है। तुम्हारी नहीं है, और तुम इसे अपना मान लेते हो। यही तो सारे क्लेश समस्या और सारी है। सारे विषाद, अब ये तुम कहते हो इदम मम, ये हम्म, मेरा है, और प्रकृति कहती इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। तो क्या बात। इदम मम और इदन्न मम, ये दो की जो अर्थ जिसको समझ में आ जाता है, उसको संसार की कोई चीज मान नहीं सकती। बहुत तो बहुत कहते हैं सुंदर। त्यक्ते न भुंजीता, त्याग करते हुए भोग करो। त्यक्ते न भुंजीता माग्रधा कस्य स्विद्धनम, माँ कहते नो, गृधा कहते हैं गिद्ध को। पहले ही मंत्र में गिद्ध बता दिया, गिद्ध परिचायक है लालच का। हम्म तो माँ गृधा, लालच नहीं करो। कस्य सिद्ध धनम, किसका है ये धन, अर्थात ये धन किसी प्रकृति का। तो ये बहुत, ये केवल एक ही मंत्र अगर लोग साध लें, इसी मंत्र को साध लो, तो तुम्हें जगत के प्रति, जो वस्तुओं के प्रति तुम्हारा व्यवहार है, उसके प्रति जो है त्याग वृत्ति आ जाएगी। तो मोह से और प्रियता और जड़ता से बच जाओगे। तो ये तो उपनिषदों का बहुत लंबे हैं, बहुत हैं, कितने। बहुत अभी बहुत ही एक बात और सुंदर। बता दूं, मैं जी श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ जी बताएं, जी बताइए। कि जिनको भी रुचि है, जिनको भी रुचि है, वो मृदुलकीर्ति.com पर जाएं। वो मैंने सारे समाज को दे रखा है, दुनिया पढ़ रही है इसको, लाखों लोगों ने पढ़ा है। कविता कोश में जाएं और आप पढ़ें इसको, 9 उपनिषद, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, सब दे रखा है, इसको पढ़ें। लेकिन जी वो पढ़ना और आपके मुंह से सुना दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। जब आप बता रही हैं ना, तो ऐसे लगता है कि उसमें डूबने को मन होता है, एक एक शब्द। जैसे अब इदम ममम, तो वो जो भाव आते हैं ना, ऐसे हम पढ़ते हैं इदमम मम, तो वो चीजें नहीं आती हैं। तो सुनने का एक जो आनंद जी, होता है ना, सब बड़ा फर्क आनंद होता आ है। रहा है आपसे ये सारा सुनकर। और मुझे लग रहा है कि मैं ये चर्चा जितनी लंबी करूं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ आदि गुरु शंकराचार्य की विरचित ब्रह्मवाद अद्वैतवाद का महाग्रंथ विवेक चूड़ामणि, तो ब्रह्मवाद और अद्वैतवाद का रामायण, तो इनको आपने चौपाई और दोहे छंद में काव्य में रूपांतरित किया है। और यह विश्व का प्रथम काव्यानुवादित ब्रह्मवाद्य है। तो ये ब्रह्मवाद जी भी, हाँ। मतलब
आपके हर ग्रंथ पे ऐसे होता है कि मेरा एक प्रश्न आ जाता है कि मैं इसके बारे में कुछ पूछूं, लेकिन समय बहुत एक सीमा समय अपनी लेकर चलता है और आपसे बातें करने में इतना आनंद आ रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको खत्म करूं। लेकिन अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं और अभी भी आप कुछ न कुछ ज़रूर कर रही होंगी, क्योंकि इतने सालों में देख रही हूँ, इतने सारे ग्रंथों का आपने कर दिया है, तो कितनी लगन और कितनी मेहनत से आपने ये सब किया होगा, ये कोई भी समझ सकता है बहुत आसानी से। तो अभी आप क्या कर रही हैं? इस समय पतंजलि योग दर्शन और विवेक चूड़ामणि के बाद मैं सांख्य योग दर्शन कर रही हूँ, महर्षि कपिल का लिखा हुआ। ये ओके, जी, क्लिष्टतम ग्रंथ है, यस, गूढ़तम और क्लिष्टतम है। जी, जी। तो इसमें प्रकृति और पुरुष के संयोजन की बात है। हुँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो सांख्य दर्शन तो आपका चल ही रहा है और आपकी सारी किताबें मृदुल कीर्ति डॉट कॉम पर उपलब्ध हैं। आपने जैसा बताया कविता कोश पर सारा आपने दे के रखा हुआ है और मैंने भी आपका योग दर्शन और विवेक चूड़ामणि मंगाया है। तो अब मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि हम अगले शुक्रवार से हर इसी समय में हम योग दर्शन के एक-एक श्लोकों की व्याख्या मृदुल कीर्ति जी से सुनना चाहेंगे, उनके मुख से, क्योंकि उनके मुख से सुनकर जो आनंद आता है ना, और एक-एक को जानेंगे, एक-एक को समझेंगे और उसके अंदर जब डूबेंगे और वो पूरा जो 1 सप्ताह उसमें हम रमेंगे, तो शायद जो मृदुल कीर्ति जी के चेहरे पर जो शांति है, जो सुख है, जो साधारण जो एकदम जैसे दिखता है ना कि एक मैं क्या बताऊँ कि आपके चेहरों को देख कर के मुझे कितना आनंद आ रहा है। एक जो सीधापन, एक सरल सा जो जैसे दर्पण की तरह जैसे जो झलकता हो, वैसा सा जो है, तो वो सारा कहाँ से आया है, ये तो आप सबने जान ही लिया होगा कि जो बीज पड़े थे इनके बचपन में, वो बीज किस तरह से फल-फूल करके हम सबको कितनी मिठास दे रहे हैं। हम सबके लिए उन्होंने किस तरह से अपने अपने व्यक्तिगत समय को समाज के लिए लगाया है। वास्तव में ये समाज को बहुत बड़ी देन है, आपको पूरे विश्व को बहुत बड़ी देन है, जो कि आपने दिया है। समाज के अलावा ये एक तरह से सांस्कृतिक सेतु का काम भी है, जी, क्योंकि हाँ, या तो संस्कृत सिखाइए और संस्कृत नहीं सीख सकते तो जो जी, जन भाषा है, प्रचलित भाषा में कथ्य विषय को लाइए, तभी बिल्कुल, वो तथ्य को समझेंगे जी। और रुचिता पैदा होगी। तो ये एक तरह से सांस्कृतिक सेतु का भी काम है ये। बहुत बहुत सही कहा आपने। सांस्कृतिक सेतु तो ये है ही, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है संस्कृत से हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है और निश्चित ही वो जनभाषा नहीं बन पाई, बहुत कम जगहों पर बन पे आज तो संस्कृत की बहुत महत्ता हो गई है। भारत से ज़्यादा बाहर वो पढ़ाई जा रही है। लेकिन फिर भी वो जन-जन तक पहुँचाने के लिए जो एक जनभाषा चाहिए, आपने उस जनभाषा को भी सिर्फ़ अच्छा आपने गद्य की तरह नहीं किया है, पद किया है। तो पद करने का जो एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि फ़ायदा ये होता है कि वो हमारी ज़बान पर बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। गीत गा कर के गायन शैली में जो चीज़ें होती है ना लय के साथ, वो याद हो जाती हैं। तो वो उसका कारण है आत्मा जी, रसो वैसा, आत्मा रस की भूखी होती। यस, यस। बिल्कुल सही कहा, तो गाते हैं तो एक रस आता है और आत्मा रस की भूखी होती है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है और मैं देख रही हूँ कि आपकी याददाश्त बहुत-बहुत तेज़ है। आपको एक-एक श्लोक याद है, वो हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये भी इसका कोई रहस्य हो तो हमें बताएँ, कोई जड़ी-बूटी हम भी खाएँ। इसमें रुचि होती वो अपने आप याद हो जाता है। नहीं, रुचि तो होती है, लेकिन आपने कितना कुछ किया है, कितना उन सबको याद रखना तो मुश्किल होता है ना। जैसे हम कविताएँ लिखते हैं, मेरी कविताएँ मुझे बिल्कुल याद नहीं होती हैं, याद नहीं रहती है, मतलब हर बार देख के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक कविता नहीं है, मुझे ऐसे लगता है इतनी सारी कविताएँ हैं। तो लेकिन आपको देख रही हूँ कि आपको तो संस्कृत, उसके हिंदी, उसका काव्य अनुवाद, जहाँ से पूछती हूँ उसके लिए आप उठाकर तुरंत उदाहरण दे देती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगी ये भी ईश्वर की एक कृपा है। अगर आपने किसी जड़ी-बूटी, जादू टोने का असर नहीं है तो। तो तो बहुत फिर देखते हैं।
जी, तो बहुत अच्छा समय। लगा आपसे मिलकर के, आपसे बातें करके और मेरा जी तो भर नहीं रहा है, लेकिन अपने को ये आश्वासन देते हुए छोड़ रही हूँ कि हम हर शुक्रवार को योग दर्शन के 15 से 20 मिनट एक-एक उसके एक-एक श्लोकों को लेंगे और उसकी व्याख्या आपसे सुनेंगे और हम सभी को सुनाएँगे भी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जितना कहूँ कम है और बहुत बड़ी प्रेरणा है ये हम सबके लिए, जो भी जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ कि उम्र सिर्फ एक अंक होता है, कहीं ठहरे नहीं, बस बढ़ते जाना है और डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी वो कर रही हैं, कहीं रुकी नहीं है, कहीं थमी नहीं है। मतलब 20 वर्षों से कहीं ज़्यादा हो गया, मैं सोचती 25-30 वर्ष हो गए और ये थमी नहीं है, उसको करती ही चली जा रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मृदुल कीर्ति जी। आपका जी, आप आपको भी को बहुत कुछ बहुत कहना धन्यवाद। चाहेंगी? मैं चाहूँगी आप प्रेरणा के 2 शब्द लोगों को कहें। नहीं, भी प्रेरणा देने वाला तो ईश्वर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे फिर पास भी कुछ इतना कुछ तो कोई अपनी अधिकार तरह नहीं से है। नहीं, कुछ तो ऐसा है आप कुछ कहना चाहते हो, कम मैं तो खास केवल करके इतना कह महिलाओं को, सकती हूँ महिलाओं जी, के वे लिए। जी, विशेष रूप से यही कह रही हूँ कि जैसे मेरी माँ कहती थी कि घर तो साफ रखो, हुँ, लेकिन किताबें बिखेर के रखो। क्या बात है! बहुत सुंदर। जी, आप खुद भी देख लीजिए कि आप किताबें जो लाइब्रेरी में बना रखी, बहुत लोगों ने बहुत कर रखा है, या किताबों को सजा दिया, तो आप उठकर नहीं जाते लेने के लिए। हुँ, वो क्षण मुश्किल से आ पाता जब कोई ऐसी संप्रेषणा होती है कि आपकी देह उठे, और चीज के लिए तो आप चले जाओगे, ग्रंथ के लिए नहीं जाओगे। बहुत सही तो कहा आपने। तो किताबों के जो चित्र भी होते हैं ना, वो भी संस्कारित कर देते हैं हमें। मान लीजिए ओम लिखा हुआ है, कुछ है तो हमारे बच्चों को, या कल्याण वगैरह पहले पढ़ी होती तो हुँ, चित्र से ही मुखरित हो जाते थे जी, जी, बिल्कुल। कि। तो इस तरीके के मैं चाहती हूँ कि कभी ये ना सोचे कि बच्चों ने सुना नहीं, आप कहिए तो। उन्होंने नहीं सुना, आप हार मत मानो। उनको जाता है अंदर, वो ध्यान नहीं देते। और जब कभी जीवन में डगमगाने का या पैर कीचड़ में धंसता है, तो वही वही ज्ञान और मंत्रणा उनको थाम लेती। तो ये ना सोचे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो पड़ती है, लेकिन उनको अच्छी पुस्तक इधर उधर डाल दीजिए, अपने आप उठा के पढ़ेंगे, चित्र भी देख लेंगे, एक लाइन भी कभी पकड़ के उद्धार कर देती है। तो बहुत 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 धन्यवाद बहुत आप। अच्छी बात कही आपने, पुस्तकों को बिखेर के रखें, उसके चित्र देखने से ही वो पुस्तकें पास होती हैं और वाकई में पुस्तकों को लाने नहीं जाते, हम सामने बिखरी होती है उठा के पढ़ लेते हैं कभी भी बैठे हैं तो पुस्तकों को बिखेरने का अर्थ ये है कि पुस्तकों पर ध्यान दें, उसको पढ़ते ध्यान रहें, दें, और उससे जुड़े सिरहाने, रहें। अगर जैसे एक स्वभाव ये डाल लें कि सिरहाने एक जरूर और बढ़िया किताब पुस्तक जो है वो होनी चाहिए। सोने से पहले 2-4 पेज भी आप करेंगे ना, तो उसी मूड में आप निद्रा में जाएंगे, बिल्कुल तो आपका सोना भी पूजा हो जाता है फिर। बिल्कुल, पहले कहा ही जाता था ना कि सोते समय ईश्वर का नाम लो या श्लोक पढ़ो या कुछ अच्छी-सी चीज़ें जी पढ़ो। तो चलिए, बहुत-बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मृदुल कीर्ति जी। आपने इतना समय दिया, इतने बड़े-बड़े काम करते हुए भी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और 15-20 मिनट हमारे लिए ज़रूर आप समय निकालें हर सप्ताह। ये आपसे चाहूँगी मैं। ओके, सॉरी, ठीक है, क्षमा नहीं कोई करिए। बात नहीं, तो मैं ये चाहूँगी कि हम हर सप्ताह कम से कम 15-20 मिनट आपसे ज़रूर वार्ता कर पाएँ और एक-एक श्लोक ही सिर्फ़ करें, लेकिन ज़रूर करें। देखिए, हम मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, लेकिन जी। व्यवधान गृहस्थी में आ भी सकता है, नहीं, वो उसके तो लिए आते क्षमा ही भी। रहते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो कोई हाँ बात जी, नहीं है। तो चलिए। चलिए, बहुत अच्छा और लगा, एक बहुत सुंदर मुझे लगता है कि नए साल की ये शुरुआत आपने हमें दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी बहुत-बहुत लोगों को नमस्ते। और जी, ओम। ओम और एक बार फिर से नया साल बहुत-बहुत सबके लिए जी, शुभ हो, मंगलमय हो। स्वस्तिमय हो। हाँ, और एक श्लोक से इसको मैं अंत करना चाहूँगी। हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे संत। सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी चर और अचर, सभी प्राणी सुख से रहें, बस जी, यही कामना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो जी। ओके।